कामिका एकादशी 4 अगस्त 2021। कामिका एकादशी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। कामिका एकादशी भगवान विष्णु की आराधना एवं पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय है। कामिका एकादशी उत्तम फलों को प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थलों में विशेष स्नान दान करने की प्रथा है। इस एकादशी का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। कामिका एकादशी व्रत के दिन श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं। व्यक्ति पाप रूपी संसार से उभर कर मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ हो पाता है। इस एकादशी के विषय में यह मान्यता है कि जो मनुष्य सावन माह में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों की सभी की पूजा हो जाती है। लाल मणि मोती, दुर्वा आदि से पूजा होने के बाद भी भगवान श्री विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कि तुलसी पत्र से पूजा होने के बाद होते हैं। जो व्यक्ति तुलसी पत्र से श्री केशव की पूजन करते हैं, उनके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी श्री विष्णु जी की पूजा होती है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि पदार्थों से आरती करनी चाहिए। इस व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। कामिका एकादशी को श्री विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पूर्व राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस महीने कामिका एकादशी आज रविवार 4 अगस्त 2021 को पड़ रही है। कामिका एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 3 अगस्त 2021 को दिन में दोपहर 12:59 से। एकादशी तिथि समाप्त 4 अगस्त को दिन में 3:17 तक। पारण का समय 5 अगस्त प्रातः 5:45 से 8:26 तक। पारण विधि: द्वादशी के दिन घर पर ब्राह्मण को बुलाएं और उन्हें खाना खिलाएं और सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं पारण करें। ध्यान रहे कि पारण के समय के दौरान ही पारण किया जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप एक व्यक्ति के भोजन के बराबर अनाज किसी गरीब को या मंदिर में दान कर दें। यह भी आपको उतना ही फल प्रदान करेगा। कामिका एकादशी महात्म्य एवं कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है, सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजन अत्यंत आवश्यक है।
इससे बढ़कर पापों का नाश करने वाला और कोई उपाय ही नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। मन से जो तुम पुकारोगे श्री हरि को, दौड़े दौड़े चले आएंगे वो देखो। मन से जो तुम पुकारोगे श्री हरि को, दौड़े दौड़े चले आएंगे वो देखो। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी जी, राधे राधे। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी जी, राधे राधे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि।